युवक बंधुओं, आपके मानसिक उत्थान, शारीरिक उन्नति और सामाजिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सार्वदेशिक आर्यवीर दल के द्वारा व्यक्तित्व विकास और प्रेरणा इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया जा रहा है। प्रेरणा क्या है? प्रेरणा अग्नि की वो चिंगारी है जो कोयले को भी दहकता अंगारा बना देती है। प्रेरणा वो विद्युत ऊर्जा है जो निर्जीव वस्तु को भी गतिमान कर देती है। सभी वानर अंगद के समेत जाम्बवंत हनुमान सहित समुद्र के किनारे पर बैठे हैं। लंका में जाने के लिए सामने तो समुद्र है, सब का सिर नीचे है। जाम्बवंत ने कहा, हनुमान, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं समुद्र को पार तो जा सकता हूँ, लेकिन वापस आने की शक्ति मुझ में नहीं है। तुम युवा हो, पवन पुत्र हो, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है और तुम इस काम को करो। और इतना कहना था, हनुमान ने समुद्र में छलांग लगा दी। महाभारत का युद्ध जो है वो दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। देखा तो दादा भीष्म है, गुरु द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है और दुर्योधन इत्यादि सारे आपस में भाई तो थे। अर्जुन का उत्साह ढीला पड़ गया और वो धनुष बाण छोड़ करके रथ के ऊपर पर बैठ गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उस समय श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तेरे हाथ में तो दोनों हाथों में लड्डू, हाथों व प्राप्स्यति मोर्गम। यदि तुम मारे जाओगे रणभूमि में तो मुक्ति प्राप्त करोगे और यदि जीत गए तो राज्य प्राप्त करोगे। और ये तो अपने पाप से मरे हुए हैं, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो, तुम्हारा काम केवल कर्म करना है। और अर्जुन का मोह से दूर हो गया और वो युद्ध के लिए तैयार हो गए। बंधुओं, प्रेरणा के दो प्रकार हैं। एक बाह्य प्रेरणा जो किसी के दूसरे के द्वारा दी जाती है या परिस्थितियों से होती है, जैसे कि भय से भी प्रेरणा होती है। जैसे विद्यार्थी को यह भय होता है कि यदि मैं पढ़ूंगा नहीं तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाऊंगा या मेरे नंबर कम आएंगे, तो वो उसके कारण से पढ़ने में प्रेरित होता है। या फिर प्रोत्साहन से भी प्रेरणा होती है बाहर से। किसी ने कहा कि देखो, इतने मार्क्स लेके आओगे तो तुम्हें इतना पुरस्कार मिलेगा, ये काम करोगे तो तुम्हें ये इनाम मिलेगा। तो बाह्य प्रेरणा के कारण से, प्रोत्साहन के कारण से भी व्यक्ति प्रेरित होता है। तीसरा, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि वातावरण इस प्रकार का बन जाता है कि व्यक्ति स्वतः प्रेरित हो जाता है, न चाहते हुए भी परिस्थितियाँ उसको प्रेरित किसी काम के लिए कर देते हैं। तो ये बाह्य प्रेरणा के हो गए। इसके लाभ क्या है? बाह्य प्रेरणा से व्यक्ति कर्तव्य पालन में जुट जाता है, अपने काम से काम रखता है और इधर उधर ध्यान को उसको विचलित नहीं होता है। दूसरा क्या है कि सभी लोग जब काम करते हैं, चाहे वो भय के कारण से करें या प्रोत्साहन के कारण से करें, तो उससे उत्पादन जो है वृद्धि होती है, क्योंकि काम करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा। तीसरा लाभ क्या होगा कि व्यक्ति की कार्य क्षमता जो है बढ़ जाती है। जब व्यक्ति जी जान से जुट करके काम करेगा तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन उसके साथ में हानियाँ भी हैं जिनको भी ध्यान में रखना चाहिए। क्या है? भय के कारण से तनाव का वातावरण बनता है। देखो, इतना काम नहीं किया तो आपका जो है वो वेतन जो है काट लिया जाएगा या आपको ये दंड मिलेगा, आपकी गैर हाजिरी अनुपस्थिति लगा दी जाएगी। तो भय का वातावरण जो है, वातावरण में तनाव बना रहता है और तनाव में कोई भी कार्यकर्ता जी लगा करके काम नहीं करता। दूसरा क्या है कि रचनात्मक कामों में व्यक्ति की रचनात्मक जो गुण है वो समाप्त हो जाता है और अंत में जाकर के उत्पादन गिर जाता है। बाह्य प्रेरणा है। अब अगली जो है आंतरिक प्रेरणा है, जो स्वतः प्रकट होती है अपने आत्मविश्वास से, उत्साह से, स्फूर्ति से
या महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ने से प्रेरणा मिलती है, या ईश्वर में विश्वास करने से, उसकी भक्ति करने से प्रेरणा होती है, आंतरिक प्रेरणा होती है। और उसमें व्यक्ति स्वतः ही काम करता है, न दबाव में काम करता, न भय में काम करता है। व्यक्ति का आत्मविश्वास जागृत होता है और उसका समस्त जो है वो ऊर्जा, ध्यान एक विषय के ऊपर केंद्रित हो जाता है। और जब ध्यान केंद्रित हो जाता है तो सफलता का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। इसलिए कई बार बाह्य प्रेरणा और अधिकतर आंतरिक प्रेरणा को आप लोग जागृत करेंगे तो अधिक काम कर पाओगे। लाल चेहरा है नहीं तो लाल किसके, लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके, सिर न चढ़ पाया तो छापा माल किसके, प्रेरणा सोई तो आटा दाल किसके। इसलिए आइए अच्छे कामों के लिए सदैव प्रेरित हों और आगे बढ़ते हुए चले जाएं।